यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। दोस्तों, होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल को। अच्छा टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही गेस किया। टॉपिक है सरफेस वेब वर्सेस डीप वेब, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या क्या अंतर है, ये समझाएंगे आपको। और सरफेस वेब क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और डीप वेब क्या होता है, इसके बारे में समझाएंगे। और साथ में मैं आपको आगाह भी करूंगा कि आपको डीप वेब का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे आपका प्रॉब्लम हो सकता है, जान माल का आपका क्षति हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपका लाइफ बर्बाद हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट खराब हो सकता है, सारा चीज आपका प्रॉब्लम में पड़ सकता है डार्क वेब यूज करने के बाद। तो आप सुने होंगे डीप वेब, डार्क वेब, है ना। तो सारा चीज समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो को वजह से मेरा चैनल डिलीट हो जाए या फिर वीडियो डिलीट हो जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं अगर नॉलेज देना चाहूँ तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है यूट्यूब में और स्ट्राइक लग जाता है। तो कोशिश करूंगा मैं आपको डीप नॉलेज के साथ ऊपर से बता दूं ताकि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो समझाते हैं सरफेस वेब वर्सेस डीप वेब, है ना, या फिर डार्क वेब जिसको बोलते हैं। सरफेस वेब उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग गूगल इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, याहू, इंस्टाग्राम, सारा चीज इस्तेमाल करते हैं, चलाते हैं, और हम लोग को ऐसा लगता है, फीलिंग आता है कि हम लोग 100% इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में हम लोग ओनली 4% ही इस्तेमाल करते हैं। पूरा इंटरनेट ओनली 4% ही है, उसका जो 96% बच गया वो 96% हो गया आपका डार्क वेब, जिसको डार्क वेब बोलते हैं। और उस डार्क वेब का एक पार्ट है डीप वेब, है ना। डीप वेब में क्या होता है, और डीप वेब और डार्क वेब दोनों एक ही समझ लीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होना। जब भी मैं डीप वेब या फिर डार्क वेब बताऊं तो आपको एक ही समझना है। 96% इंटरनेट का ये ऑक्यूपाई किया हुआ है। जैसे आपने टाइटैनिक मूवी देखा होगा, उसमें दिखाता है कि बर्फ का ऊपर का टुकड़ा दिखाई देता है 10% और 90% जो बर्फ का टुकड़ा होता है पानी के नीचे रहता है और दिखाई नहीं देता है, जिसके वजह से एक्सीडेंट होकर के छेद होता है और पानी भर जाता है उस जहाज में और जहाज डूब जाता है। सेम इसी तरह कंडीशन है यहाँ पे। नॉर्मल जो इंटरनेट है हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब, याहू, फेसबुक, ये वो अगरम बगरम, वो ओनली 4% है और हम लोग को लगता है 100% यूज कर रहे हैं। लेकिन 96% जो डीप वेब या फिर डार्क वेब है वो होता है। तो वो क्या होता है क्या नहीं, वो समझाते हैं आपको क्लियर। और मैं रेकमेंड फिर से कर रहा हूं कि आप लोग डार्क वेब या डीप वेब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना प्रॉब्लम होगा। अब क्वेश्चन आता है कि डीप वेब, डार्क वेब में होता है क्या चीज ऐसा, हम लोग उसको एक्सेस कैसे कर पाएंगे, हम लोग उसको क्यों नहीं देख पाते हैं। तो रीजन इसका ये है कि डार्क वेब को नॉर्मल ब्राउजर से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। जैसे हम लोग को कोई चीज़ ओपन करना है तो गूगल में सर्च करते हैं। गूगल क्या है, सर्च इंजन है, और गूगल क्रोम हो गया, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो वेब ब्राउजर है जिसके मदद से हम वहाँ पर जा करके सर्च करते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक तरीका चाहिए, एक टेक्निक चाहिए, तब आप कोई इंटरनेट का चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो डार्क वेब को सर्च करने के लिए जो नॉर्मल तरीका है गूगल या गूगल का क्रोम या फिर और भी जितने ब्राउजर है, उससे हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल अलग से वेब ब्राउजर बोलिए या फिर सॉफ्टवेयर बोलिए, उसको डिजाइन किया गया। उसमें जा करके और उसका जो वेबसाइट होता है उसको सर्च करना पड़ता है। उसमें अनलिमिटेड हजारों लाखों की संख्या में वेबसाइट होते हैं, जो वेबसाइट आपको पता है वहां पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन जाना खतरा है, आप लोग मत जाइएगा। तो जैसे हम लोग google.com, yahoo.com, facebook.com, youtube.com, लास्ट में .com, .in इस टाइप का आता है। लेकिन डार्क वेब का जो आता है, डार्क वेब में अलग ही होता है, .onion आता है। और आप लोग को टॉर ब्राउजर एक है, टॉर ब्राउजर से आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोग इसको एक्सेस करिए। एक बार एक्सेस करने के बाद अगर आप फंस गए तो बहुत बुरी तरह से फंसेंगे, उसका बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं होगा, सरकार भी आपको नहीं बचा पाएगा। और इंडिया में इस सब चीज को यूज करना इलीगल है, इसको बैन किया गया है। लेकिन फिर भी लोग इसको यूज करते हैं किसी न किसी तरीका से, VPN का इस्तेमाल करके। अब ये टॉर ब्राउजर से जब इस्तेमाल करेंगे आप डार्क वेब को, जिसको डार्क वेब बोलिए, डीप वेब बोलिए, ये बहुत खतरनाक होता है और आपके IP एड्रेस को ट्रेस करना काफी मुश्किल होता है, ठीक है ना। जैसे ऑनियन मतलब प्याज को जब हम लोग खोलते हैं, एक एक छिलका हटाते हैं तो फिर एक छिलका मिलता है, फिर एक छिलका हटाता है, फिर अंदर में एक छिलका होता है, तो कई लेयर में प्याज बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो टॉर ब्राउजर का जो आइकन है वो प्याज का आइकन है। इसका मतलब ये साबित होता है कि अलग अलग लेयर से बन के आपके IP एड्रेस को छुपाया जाता है। आप जिस डिवाइस से अपने इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, नॉर्मल सरफेस वेब में बता रहा हूं, उसमें नॉर्मल आपका वेबसाइट में कहीं भी जाकर आप देख सकता है, आपका IP एड्रेस ट्रेस कर सकता है। लेकिन डार्क वेब में जो आप करेंगे तो आपका IP एड्रेस को ट्रेस करना मुश्किल है। अब एक क्वेश्चन मन में आएगा, डार्क वेब में ऐसा क्या चीज है। कुछ लोग सुनते होंगे कि हाँ डार्क वेब में कुछ स्पेशल है, कोई जानते हैं कि खतरा वाला काम होता है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, दुनिया में जो सबसे गंदा हो सकता है वो डार्क वेब में होता है। दुनिया में जो सबसे घटिया हो सकता है, जो आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, वो चीज सब डार्क वेब में होता है। जैसे
एग्जाम्पल लेते हैं, चोरी छिनताई नॉर्मल बात है, मर्डर, असैसिनेशन, ये सब डार्क वेब में होता है। इलीगल वेपन का ट्रांसपोर्टेशन डार्क वेब में होता है। किसी देश का एजेंसी, कोई सीक्रेट एजेंसी है, कोई सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको चुराना है, उसका फाइल सिस्टम चाहिए, वो आपको डार्क वेब में मिल जाएगा। कोई लड़की का लाइव रेप चल रहा है, वो सब उसमें डार्क वेब में होता है। गैंग रेप चल रहा है, डार्क वेब में होगा आपको। किसी का मर्डर हो रहा है, वो डार्क वेब में आपको मिल जाएगा। मतलब अनलिमिटेड, जो आप जितना गंदा, जितना घटिया आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो सारा चीज आपको डार्क वेब में देखने को मिलता है। और हैकिंग तो वहां पे कॉमन सा बात है, अनलिमिटेड हैकिंग होता है। आप कब क्या वेबसाइट में क्लिक कर देंगे और कहां पहुंच जाएंगे, कब आपका अकाउंट हैक हो जाएगा, कब का एटीएम कार्ड खाली हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और आप इस्तेमाल करके सोचेंगे राजा है, लेकिन राजा नहीं है। इसको इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और नॉलेज की आवश्यकता होता है। अगर आप एक स्पेशलिस्ट है, या फिर हैकर है, एथिकल हैकर, साइबर एक्सपर्ट है, या कंप्यूटर एक्सपर्ट है, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आप लोग डार्क वेब का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन अगर एकदम फ्रेशर है, नॉर्मल इंसान है हमारे जैसे, तो डार्क वेब इस्तेमाल ना ही करना आपके लिए बेहतर होगा। कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं, आपका डिवाइस डेटा हैक हो जाए, आपका फोटो वीडियो लीक हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है डार्क वेब में। वहां पर ड्रग का डीलिंग होता है, और सबसे ज्यादा परसेंटेज 54% या 55% में वहां ड्रग का डीलिंग होता है। क्योंकि आपको पता है हर देश में ड्रग्स का बैन किया गया है। और नॉर्मल इंटरनेट के मदद से अगर लेन देन करेंगे, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में अगर मैसेज करेंगे, तो आप ट्रैक हो सकते हैं। जिससे वजह से लोग बचने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे अपना वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट में जाने के बाद अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। वहाँ पे लोग सीक्रेटली कोड के माध्यम से बातचीत करते हैं और लेन देन करते हैं, मीटिंग का एरिया फिक्स करते हैं। ये डार्क वेब में होता है। क्लियर? तो आप जितना गंदा सोच सकते हैं या फिर नहीं सोच सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, वो सारा चीज आपको डार्क वेब में मिल जाएगा। आपको किसी देश का सिक्योरिटी सिस्टम का इंफॉर्मेशन चाहिए कि किसी देश के पास कितना हथियार है, कैसे युद्ध करता है, क्या रणनीति है, कितना क्या बोलते हैं रिसोर्सेस है, मतलब A to Z जानकारी किसी देश के बारे में चाहिए, तो वो भी डार्क वेब में फाइल के रूप में बिक्री होता है। ठीक है? तो आप किसी भी देश का हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब निकाल सकते हैं। किसी लाइव रैप मैंने आपको बता दिया, गैंग रैप आपको बता दिया, मर्डर बता दिया, सारा चीज आपको डार्क वेब में देखने को मिल जाएगा। यहां तक कि जादू टोना, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, हर एक चीज आपको डार्क वेब में देखने को मिलेगा, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने पहले आपको बता दिया कि आप जो दुनिया में सोच भी नहीं सकते कि ये ऐसा हो सकता है, तो वो सारा चीज आपको डार्क वेब में मिल जाएगा। वहां पर जादू टोना से लेकर के, मर्डर से लेकर के, रेप से लेकर के, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको बोलते हैं कि क्या हिंदी में बोलेंगे उसको, जैसे मनुष्य का हम लोग किडनैप कर लेते हैं, लेडीज को किडनैप करते हैं और उन लोगों को प्रोस्टिट्यूट बनाते हैं, वहां ले जाते हैं उस एरिया में। तो ये सारा काम डार्क वेब में होता है। और बड़े बड़े देश की एजेंसियां, बड़ा बड़ा देश का हैकर भी इसमें लगा रहता है किसी दूसरे देश को का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए और उस पर अटैक करने के लिए। ये डार्क वेब बहुत खतरनाक है। अब मन में आपका एक क्वेश्चन आएगा कि अब डार्क वेब को सरकार बंद क्यों नहीं करती है। पहला इसका क्वेश्चन का आंसर यह है कि डार्क वेब में सरकार भी खुद भी इन्वॉल्व है, तो वो नहीं चाहे कि बंद कर दे, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट एजेंसियां होती है ना, तो वो सारा काम डार्क वेब में होता है। दूसरा आंसर यह है कि डार्क वेब एक समुद्र की तरह है। आप समुद्र को सुखा नहीं सकते, आप नदी को सुखा सकते, तालाब को सुखा सकते, समुद्र को नहीं सुखा सकते हैं। समुद्र सूखेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में। तो सेम इसी तरह डार्क वेब को अगर बंद कर दिया जाए तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। थर्ड रीजन ये है कि डार्क वेब बंद क्यों नहीं करते हैं। आप 100% अगर चाह भी लिए हम बंद करें, सरकार चाह भी लिया तो 100 में 100% डार्क वेब को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्सेस, इस तरह से क्रिएशन, वेबसाइट क्रिएट, अकाउंट, क्या मैंने डार्क वेब का जो फीचर है, जो सॉफ्टवेयर है, जो टेक्नोलॉजी है, इसको सरकार पूरी तरह से अपने में कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े हैकर इसमें काम करते हैं। बड़े बड़े हैकर्स हैं जो उनके लिए चुटकी का बात है कि डार्क वेब को बचा कर रख सकते हैं, उनके लिए नॉर्मल बात है। सरकार उनका कुछ नहीं उखाड़ सकती है और डार्क वेब लाइफ में कभी बंद भी नहीं हो सकता, लेकिन लोग इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए और बिजनेस के लिए। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया। और जितना भी चीज मैंने अभी वीडियो में नहीं बताया है, वो सारा चीज भी आपके उस डार्क वेब में होता है। तो आप लोगों को रेकमेंड करता हूं फिर से कि डार्क वेब में मत जाइएगा। ये वीडियो था एजुकेशन पर्पस के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए कि डार्क वेब में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। एक ऊपर से मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है। जस्ट मैंने डार्क वेब का 100% में से ओनली 2% या 3% नॉलेज दिया है। अभी भी 97%, 96% जो नॉलेज लेना अभी आपको बाकी है। डार्क में भी और बहुत सारी चीज होते हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताया खुल के। अगर मैं खुल के बताऊं तो वीडियो मेरा बैन हो सकता है। अगर मैं दिखाऊं चित्र या फिर कोई वेबसाइट का लिंक दे दूं
तो दिक्कत होगा। मैंने खुद एक बार डार्क वेब सर्च किया था और मैंने इसको एक्सेस भी किया है, एक ही बार किया था ट्राई करने के लिए, जस्ट अंदर से इच्छा था, लेकिन फिर उसको मैंने बंद कर दिया। कुछ सिक्योरिटी रीजन्स होते हैं, फोन डिवाइस का बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, जिस वजह से मैंने दोबारा यूज नहीं किया। तो आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ यूज बिल्कुल नहीं करना डार्क वेब। नॉर्मल वेबसाइट चलाते हैं गूगल, याहू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद अंदर ज़्यादा नहीं घुसना है। अंदर घुसने का मतलब आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, बचाने वाला कोई नहीं होगा। और अगर सरकार के पास अब जाते भी हैं, पुलिस से मदद मांगते भी हैं, तो वो ये जो डार्क वेब है ऑलरेडी ये इंडिया में बैंड है और इलीगल घोषित किया गया है, उस केस में भी आप उल्टा फंसेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल रहा तो वीडियो लाइक करना और चैनल पर सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।